यही तो हमारी परंपरा है, यही परंपरा है हमारी कि हमारे बड़ों ने कहा कि सुबह उठते ही कदम धरती पर बाद में रखना, पहले उस माँ को प्रणाम कर लेना और उससे क्षमा प्रार्थना कर लेना। सोचो जरा अपनी संस्कृति के विषय में। इस धरती माता को प्रणाम करते हैं, उठते ही पहले अपने हाथों का दर्शन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते कर दर्शनम। सबने पढ़ा ना, तो हमने पढ़ के छोड़ दिया, हमने किया नहीं। ये संस्कृति कुछ कहना चाहती है कि प्रातः उठे हो तो उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करो। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रात्रि को तो मैं सोया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरी श्वास प्रश्वास को चलायमान रखा तो तूने रखा प्रभु। कितने लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, लेकिन मैं सुबह का सूरज देख पा रहा हूँ तेरी कृपा से प्रभु। धन्यवाद है तेरा, धन्यवाद है तेरा। बार बार धन्यवाद करते हैं हम। फिर धरती पर कदम रखते हैं और दिन भर इस धरती माँ को रौंदते हैं अपने कदमों से। ये माँ है, कुछ नहीं कहती, तो क्षमा प्रार्थना कर लेना और माँ का धन्यवाद कर लेना। माँ तुझे प्रणाम करते हैं, तू कैसी क्षमाशील है, तू कैसी करुणामयी है, तू कैसी दयावान है कि मैं सदैव न जाने क्या क्या मलमूत्र इत्यादि तेरे ऊपर त्याग देता हूँ और तमाम तुझे पैरों से रौंदता रहता हूँ। इसी के ऊपर घर मकान और हमारा सब कुछ टिका है। हे माँ तू कल्याण करना, हे धरणी तू हमारे लिए उपयोगी बन जाना। उसके बाद जब उठते हैं तो फिर बाहर आकर के माता पिता को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। ये प्रणाम करने की, ये झुकने की प्रक्रिया हमारी संस्कृति में पहले से है। माता पिता बड़ों को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, इस धरती माता को प्रणाम किया, गुरुजन संत जनों को नमन वंदन किया, और फिर हमारी दिनचर्या शुरू होती है। पहले उठते ही हमें झुकना सिखाती है हमारी संस्कृति। हर किसी के सामने नहीं, बड़ों के सामने झुकना, श्रेष्ठों के सामने झुकना, सत्य के सामने झुकना, असत्य के सामने मत झुक जाना, ये भी बताती। संतों के सामने झुकना पर पापियों के सामने मत झुकना, ये भी बताती है। कहाँ झुकना है ये भी बताती है संस्कृति, पर आज कहाँ झुकना है ये भी हमारी संतानें भूल चुकी है। और सच कहूँ तो आज तो प्रणाम की प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि घुटने तक ही लोग पहुंच पाते हैं। रीढ़ की हड्डी इतनी अकड़ चुकी है लोगों की कि पैरों तक पहुंची नहीं। और मैं कई बार देखती हूँ बड़े बुजुर्ग तो लोटपोट होकर आज भी वही दंडवत प्रणाम करते हैं, और हमारे युवा ये जो भाग दौड़ में रहते हैं ना, ये जल्दी जल्दी आएंगे और घुटने तक ही बस। ऐसा लगता है कि भैया संत के पैर में क्या करंट लगा है, सो एकदम ऐसा छू कर भागते हैं। जब तक कोई संत आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाए तब तक तो वो किलोमीटर आगे चला जाता है, क्योंकि भाग दौड़ ऐसी है। प्रणाम की भी प्रक्रिया है, दोनों हाथों से और अपने माथे को जब हम बड़ों के चरणों में टेक देते हैं ना, तो ये माथा जब उनके चरणों पर पड़ता है तो ये माथे की लकीरें भी बदल जाया करती है। जो भी अशुभ है वो भी शुभ हो जाता है। और दोनों हाथ उठा करके जब पीठ थपथपाते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं पूरे मन से, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु बनो। ये समझ लेना कि कोई विकार, कोई बीमारी, कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र भी होगा जो आपके अनुकूल नहीं है, वो भी अनुकूल हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें तो केवल प्रणाम करने से बढ़ जाती है। तो कितने हमारे भाई बंधु मातृशक्ति हैं जो सुबह सुबह प्रणाम करते हैं और शाम को सोने से पहले भी अपने बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करते। वो हाथ खड़ा करे। अब बहुत से भाइयों के कान खींचने वाले घर जाके,
माता जी कान खींचेंगे कि अच्छा कब प्रणाम करता है भैया, होली दिवाली तो करता है, होली दिवाली होता है, पर रोज करो, ये हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ है। ये झुकना, ये अहंकार को दूर कर देता है, ये प्रेम की परिभाषा सिखाता है।